उस औरत को अचानक हैरानी के साथ एहसास हुआ कि उसके बॉयफ्रेंड के फोन पर 26 बिना पढ़े मैसेज आ गए हैं और सबसे ऊपर वाले मैसेज में बस तुम्हारे जैसा लिखा था, जिससे वह तुरंत चौकन्नी और बेचैन हो गई। इसलिए अपने बॉयफ्रेंड की तरफ एक नजर डालने के बाद उसने जानबूझकर फोन उठाया और उसे उसके हाथ में दे दिया। एम्मा बिस्तर के पास गुस्से वाले चेहरे के साथ बैठी रही और अपने बॉयफ्रेंड से सफाई का इंतजार करने लगी, जिसके साथ वह अभी अभी रहने आई थी। जैक ने फोन खोला और देखा, पता चला कि वह उसके कजिन का केक के बारे में एक मैसेज था। उसने एम्मा के चेहरे पर उदासी देखी और तुरंत अपने फोन का राज उसके साथ शेयर किया। फिर एम्मा को परसों अपने कजिन से मिलने साथ चलने का न्योता दिया। एम्मा तुरंत राजी नहीं हुई क्योंकि उसने पहले ही किसी और के साथ प्लान बना रखा था। वह दूसरा आदमी एक डॉक्टर था जो हफ्ते के दिनों में सिर्फ दोपहर 4 बजे ही फ्री होता था। ये पक्का करने के लिए कि दोनों समय आपस में न टकराए, उसने मैसेज देखने के लिए अपना फोन फिर से जलाया। ठीक उसी समय उस आदमी ने एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा था, कल मिलते हैं। एम्मा ने जल्दी से फोन एक तरफ रख दिया, इस डर से कि कहीं उसका बॉयफ्रेंड उसे देख ना ले। जब जैक ने परसों उसे लेने आने की बात कही तो एम्मा ने तुरंत मना कर दिया और बात बदलने के लिए उसने जल्दी से जैक को एक रोमांटिक पल में खींच लिया। हालांकि उनके उस प्यारे पल के कुछ ही समय बाद अगले दिन एम्मा ने रॉस के लिए एक गिफ्ट चुना, एक नाजुक और शानदार घड़ी। ज्यादातर मर्द शायद इसे मना नहीं करते और रॉस तो अभी तक घड़ी पहनता भी नहीं था। एम्मा का घड़ी देने के पीछे मकसद उसे अपने करीब रखना था, लेकिन रॉस को लगा कि यह सिर्फ एक इम्तिहान है, इसलिए इसे इतना असली दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एम्मा धीरे धीरे उसकी हिचक को तोड़ना चाहती थी, क्योंकि रॉस की गर्लफ्रेंड को ब्रेस्ट कैंसर की आखिरी स्टेज का पता चला था और उसके पास जीने के लिए बस कुछ ही महीने बचे थे। वह रॉस को अपने ही हाथों से खुद से दूर धकेलना चाहती थी ताकि वह आजाद हो सके। इसलिए उसने एम्मा से एक वफादारी का इम्तिहान लेने को कहा। अगर रॉस अपनी सीमा में रहता तो वह अपनी बाकी की जिंदगी उसके साथ बिताती, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह शांति से उसे जाने देती। इस बीच रॉस अभी भी एम्मा का दिया हुआ गिफ्ट लेने से मना कर रहा था, क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड से इस टेस्ट के बारे में पहले से पता था। लेकिन एम्मा ने कहा कि इसे इतना सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है और उसे पर्सनली यह पसंद नहीं था कि उसके दिए हुए तोहफे ठुकराए जाए। अगर उसे सच में यह पसंद नहीं आया तो वह इसे किसी और को दे सकता था या बस फेंक सकता था। एम्मा का यह रवैया देखकर रॉस के पास तोहफा स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था और उसने एम्मा से पूछा कि उसे क्या पसंद है। लेकिन एम्मा ने बहुत ही गोलमोल जवाब दिया। कुछ चीजें थीं जो वह चाहती थी, लेकिन उसे पक्का नहीं था कि रॉस उसे वे चीजें दे पाएगा या नहीं। रॉस ने उससे कोई एक उदाहरण देने को कहा। एम्मा धीरे से मुस्कुराई और रॉस से कहा कि वह यह तोहफा अपने पास ही रखे, यह कहते हुए कि वह किसी दिन आकर इसे वापस ले लेगी। ठीक उसी समय जब एम्मा धीरे से रॉस का कॉलर ठीक कर रही थी, उसकी हर हरकत की चोरी छिपे तस्वीरें खींची जा रही थी और तस्वीरें खींचने वाला कोई और नहीं बल्कि जैक था, वही बॉयफ्रेंड जो अभी अभी एम्मा के साथ रहने आया था। इस हालात का सामना करते हुए क्या वह अपना गुस्सा काबू में रख पाएगा और चुप रह पाएगा, और क्या रॉस आखिरकार एम्मा के इस टेस्ट में पूरी तरह से फंस जाएगा?